मैंने कहा मैया तुम कहो तो मैं जमीन ही में ना घूमूं, क्योंकि जमीन में जाता हूं बहू में आ जाती। श्री कृष्ण ने जमीन में घूमने बंद कर दिया। श्री कृष्ण की ये 8 रानियां कौन है? 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वसित्व, लघिमा और इशित्व। ये 8 जो सिद्धियां हैं ना, वो श्री कृष्ण को वर्ण करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण विधाता है। मैंने बताया था ना, श्री कृष्ण को नॉर्मल ना समझें। श्री कृष्ण कौन है? ब्रजवासी। वीर और रज में रहकर जो संसार बनाए वो ब्रजवासी, और 84 लाख योनियों में 84 कोस में जो ब्रह्मांड को बनाते जाए वो 84 कोस का कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को ही 8 सिद्धियां वर्ण करती हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की, जोर से बोलिए कृष्ण भगवान की जी। आप लोग जय बड़े धीरे से बोलते हैं। आपका जय तो ये पंडाल के बाहर नहीं जा रहा है। अच्छा, एक बात मैंने शुरू दिन बताया था ना, जब यहां से हेलो हम कहते हैं हेलो, तो कितनी दूर जाता है पता है? कितनी दूर जाता है? 42,512 किलोमीटर ऊपर जाता है उपग्रह में, और उतने ही सेकंड में नीचे आ जाता है जिसको हम मोबाइल लगाते हैं। सोचो, ये 13,000 का कपर गट्टू का शब्द 42,000 किलोमीटर जाता है, तो जो यहाँ जयकारा कहते हैं ना, वो वैकुंठ तक जाता है। आदरणीय श्रोता जनों, वो वैकुंठ तक जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जिनका जय पहुंच जाए, मुझे तो ऐसा लगता है मोबाइल में आप बात करते होंगे तो भी अच्छा मुंह ही मटकता रहता है। श्री कृष्ण, अब आप जाओगे नहीं, और जाओगे तो दाऊ भैया के साथ जाओगे। कन्हैया ने कहा जो आज्ञा मैया। अब ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, और काय में जा रहे हैं? विमान में। देखे सागर के बीच में एक महल बना है भौमासुर का। जब भगवान पृथ्वी लेके आ रहे थे, तो पृथ्वी और वारा भगवान के संयोग से एक लड़का हुआ जिसका नाम नरकासुर, और उसका लड़का हुआ जिसका नाम भौमासुर है, जिसने 16,100 राजकुमारियों को कैद करके रखा है, और मन में संकल्प है जब 20,000 हो जाएंगी तो उनसे शादी करूंगी। तो सब रो रही हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। श्री कृष्ण को के कानों में भनक पड़ गई। बोले दाऊ भैया, कोई महिलाओं की आवाज आ रही है क्या? दाऊ भैया ने जान, चुप, 8 शादी हो गई फिर भी आवाज। बोले नहीं, आ तो रही। जैसे ही गए तो दरवाजा में लात मारे। जैसे ही लात मारे तो सैनिकों से युद्ध हुआ, और फिर भौमासुर से युद्ध हुआ, और जैसे ही भौमासुर से युद्ध हुआ, भौमासुर मरा। 16,100 राजकुमारियों ने घेर लिया कन्हैया को, हाथ जोड़ ले सभी, और निवेदन करने लगी कि नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधरा पद के चुपात रूपायो परमात्मा नमोस्तुते। हे परमात्मा, आपने हमें बचाया, धन्यवाद। कन्हैया का ठीक है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? बोले इसने हमें हरण कर करके लाया है, और 20,000 हो जाएंगे उतने में विवाह करेंगे, ये सोचा था। आपने हमें बचा लिया। बोले शादी हो गई है कि कुंवारी हो? अगर कुंवारी हो तो मायके का पता बताओ, और शादी हो गई है तो ससुराल का पता बताओ। सबने कहा शादी हो गई है। बोले तुम्हारे ससुराल का नाम कहाँ है? क्या पता है? बोले द्वारिका है ससुराल का गांव का नाम। दाऊ भैया ने देखा और घूंघट डाला। बोले भैया मैं बाहर बैठा हूँ। कन्हैया का दाऊ भैया? बोले नहीं नहीं, इतनी बहू है क्यों घूंघट डाल? जी हाँ। अब जैसे ही दाऊ भैया गए, बोले मतलब द्वारिका में पति का नाम क्या है? बोले कृष्ण। कन्हैया ने कहा कृष्ण तो मेरा नाम है। बोले आप ही की चर्चा कर रहे हैं, आप ही हो। कन्हैया ने कहा कौन कौन शादी करना चाहते? बोले सब। कन्हैया ने कहा माफ करो, 8 शादी मेरी हो चुकी है। तो बोले जैसी 8 वैसी 16,100। बोले मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम सागर में हैं, दरवाजा में खड़े हो जाते हैं, तुम धक्का दे देना, हम कूद जाएंगे, तुम्हारी आफत खत्म हो जाएगी।
कन्हैया ने कहा, आज तक जब भी मौका मिला है किसी को भव सागर में डुबाया नहीं है, जब भी मौका मिला है सबको पार लगाया है, आज कैसे डुबा सकता हूँ, आज कैसे, जोर से बजना चाहिए। तो बोले, कन्हैया हमें क्यों डुबाना चाह रहे हो? श्री कृष्ण ने कहा, फिर क्या चाहती है? बोले, शादी। तो बोले, मैं खाम बन जाता हूं, तुम फेरे लगा लो। सबने कहा ठीक है। कन्हैया खाम बन गए, सबने घूमे। कन्हैया ने आवाज लगाई, दाऊ भैया, दाऊ भैया। हाँ दाऊ भैया। तो कहा कन्हैया, क्या हुआ? बोले, तुम्हारी रथ में कितनी जगह बन सकती? बोले, खूब विस्तार करें तो 4 साढ़े 4 हजार यात्री बन सकते हैं। तो बोले, खेप लगाना शुरू करो। तो बोले, कन्हैया कितनों से शादी हुई? बोले, सबसे। कन्हैया ने भी सिर, दाऊ भैया ने भी सिर में हाथ रख लिया। दाऊ भैया ने पहले चक्कर ले गए। मैया बाहर खड़ी थी। मैया ने पूछा, क्यों दाऊ भैया, ये तीर्थ यात्री कहाँ के हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं भैया, सब घर के। घर के? बोले, हाँ। कौन है? बोले, कन्हैया की बहुएं हैं। जहां मैया खड़ी थी वहीं। सब बहुओं ने पूछा, ये कौन है? बोले, ये तुम्हारी इकलौती सास है, पैर पड़ लो। सबने पैर पड़ा। सासू माँ, हमारा वाला कमरा। मैया ने इशारा कर दी, जाओ अंदर, जहां जगह मिले। अरे जी, एक एक हो तो जगह बताएं, जी छोटी का, जी मंझली का, जी नन्ही का। पहला खेप, दूसरा खेप, तीसरा, चौथे में कन्हैया आए। कन्हैया ने पूछा, क्यों दाऊ भैया, मैया की क्या स्थिति है? बोले, कोई स्थिति में नहीं है मैया, कोमा में है। कोमा में? बोले, हाँ। कैसे? बोले, जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई और टुकुर टुकुर देख बस रही है। कन्हैया ने कहा, बहुएं तो मिल गई, लगता है मैया चली जाएगी। लेकिन जैसे ही आए, कन्हैया रथ से उतरे, आखिरी में सबके, दोनों हाथ फैला लिया देवकी माँ ने और कहा, आ मेरे गोपाल, आ मेरे माधव, आ मेरे हृदय से लग जा। आज तूने मेरे कोख से जन्म लेके मेरी कोख को धन्य कर दिया। ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारी माँ तुम्हें कह दे तुझ जैसे बेटे को पाके धन्य हो गया, समझ लेना आपका जन्म लेना धन्य हो गया। आदरणीय श्रोता जनों, जन्म लेना धन्य हो गया। आज कृष्ण ने कहा, क्या बात है माँ? बोले, बेटा, जब तुम ब्रज में सबको छोड़ के आए थे ना, ऐसा लगा था तू छलिया है, तू केवल सुंदर है, तू केवल कलाबाज है। लेकिन आज लगा, जिस राम ने अहिल्या को अपनी चरण रज देकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने निर्मल किया था, पतित को पावन किया था, आज 16,100 को अपना के बता दिया, तो वही परमात्मा है जो सबको पतित को पावन करता है, पतित को पावन करता है, पतित को पावन। ये 16,100 कौन थी पता है आपको? पता है कौन थी? नहीं मालूम? सीधी कमर करो। 4:45 40 मिनट हुए, 5 मिनट के लिए ऐसे बैठो। हमारी दीदियों को ये कष्ट का एहसास होगा, जब राम का स्वयंवर हो रहा था ना, राम का स्वयंवर हो रहा था ना, तो शाम को स्वयंवर होना था और सुबह से जितनी भी राजकुमारियां थी अयोध्या की, वो थी 16,100। सबने श्रृंगार किया था। कौन के लिए? किसी के लिए नहीं सजी थी, वो राम के लिए सजी थी। हम सीता जी के पीछे खड़े होंगे, राम एक नजर देख लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर जो अच्छे से श्रृंगार करके, अच्छी शर्ट और कुर्ता पहन के आए हैं, अच्छी साड़ी और अच्छे से तैयार होके आए हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ और जोर से बजाओ। आपको पता है, हम जब शादी में जाते हैं या हम किसी के कोई आयोजन में जाते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए तैयार होके जाते हैं, लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं ना, तो परमात्मा के लिए तैयार होके आते हैं। आदरणीय श्रोता जनों,
कहते सन्मुख होए जो जीव मुहि जबई, जन्म कोटि अगना सही तभी। आप मालूम है, आप जो कपड़े पहन के जो तैयार होके आए हैं, दुनिया को दिखाने नहीं आए हैं, केवल राम को दिखाने, कृष्ण को आए हैं। परमात्मा तुमने हमें बनाया था ना, देखो ऐसे हैं हम। तो सारी राजकुमारियां जब तैयार होके आई तो सुबह से शाम तक राम को दिखाने के लिए बहुत तैयार हुई और ऐसे आके खड़ी हो गई। लेकिन राम का स्वयंवर हुआ, 1 घंटा हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 हो गए, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। बोले राम तो देखते ही नहीं है, राम तो हमें निहारते ही नहीं है, केवल सीता ही को देखते हैं। तो सबकी आंखों से आंसू आ गए। राम केवल सीता को देखते हो कि हमारी हैसियत पत्नी बनने की नहीं है। परमात्मा को कहते हैं अंतर्यामी, जो अंतःकरण के भाव को भी समझ ले। राम ने मन ही मन में सोचा, आज मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, जिस दिन लीला पुरुषोत्तम बनूंगा, अगर सीता जी जैसा पद नहीं दिया तो काहे का परमात्मा। रुक्मणी सीता बनी और सारी राजकुमारियां आज भौमासुर के यहाँ इकट्ठी हुई और राम ने सब भूल गई, लेकिन राम नहीं भूले और कृष्ण बन के सबको स्वीकार लिया। आदरणीय श्रोता जनों, सबको जोर से बजनी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, ऐसे हाथ जोड़ो और गोविंद से निवेदन करो, हे गोविंद, हम कई बार सबकी पत्नी बन गए, कई बार पति बन गए, कई बार बेटा बन गए, कई बार हाथी और कुत्ता बन गए। इस जन्म के पहले क्या क्या नहीं बने, लेकिन आज हम तेरे लिए सच के आए हैं। अब त्रिलोकपति हमें अपना बना लेना। अगर हमारी हैसियत ना हो तो एक काम करना, अगर जब ब्रज बने तो कंकड़ और धूल बना देना, और फिर से अयोध्या बने तो पेड़ों के पत्ता बना लेना, लेकिन हमें अपना बना लेना। आओ, गोविंद ने उनको स्वीकारा। एक भजन के बाद हम भी गोविंद को प्रणाम करें। आज रात्रि में सुदामा चरित्र है। एक बात बताऊं, आपको लगता होगा कि आंसू क्यों आ जाते हैं। प्रभु ने जब से प्रेम बनाया है, खुद पर नहीं आजमाया है। प्रभु ने जब से प्रेम बनाया है, खुद पर नहीं आजमाया है, मानव बन के आजमाया है। हमारी तो औकात क्या है, प्रेम ने तो परमात्मा को भी रुलाया है। प्रेम ने तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब भी सत्संग में जाओ ना तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ करो या आईना के सामने। मैं आपको व्यास आसन से बताता हूँ, मैं जब कंघी करता हूँ तो कुछ भी, या मैं कपड़े पहनता हूँ, तो बस एक ही मन में होता है, गोविंद आज तेरे लिए तैयार हो रहा हूँ, एक नजर देखना। आओ, हाय मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, हाय मेरा दिल, मेरा दिल। आदरणीय श्रोताजनों, शाम को सुदामा चरित्र और कथा का सार बताया जाएगा। आप सब आए, और ये कथा YouTube में डाली जा रही है। आपसे निवेदन है, श्री गणेश प्रसाद दुबे सरल और मानेगांव की कथा आप डालेंगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमसे जुड़ें, और सत्संग जहां भी होगा आप जिसमें देख सकें, क्योंकि बहुत सरल माध्यम है ईश्वर से जुड़ने का। आइए, हाय मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, हाय मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान, 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 दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान, कम से कम मेरे कान, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे कान, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे कान।
हो और तुम भी व्यस्त हो। ऐसे दिल में हाथ रखो, ऐसे सभी अपन दुनिया के लिए कितना कर रहे हैं, पत्नी बन के, पति बन के, भाई बन के, पड़ोसी बन के, लेकिन ईमान से बताओ कोई तारीफ नहीं करता। सब कहते हैं ऐसे हो, ऐसी हो। क्यों? क्योंकि सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। ध्यान रखना, जब तक शरीर चलेगा हम दुनिया के लिए करेंगे, न बेटा तारीफ करेगा, न पत्नी, न पति, न भाई, न परिवार, कोई तारीफ नहीं करता। सब एक न एक बात का जख्म देते हैं, तारीफ तो केवल कृष्ण करते हैं। आदरणीय श्रोता जी, बताओ हमको किससे जख्म दुनिया में मुझको दिखाने है खाना, जख्म दुनिया में मुझको दिखाने है खाना। आप मलहम मेरे घर, आप मलहम लगन दीजिए मेरे घर, आप मलहम लगन दीजिए मेरे घर, नजर से छिपाना नहीं आता। दुनिया पूछती है क्या रिश्ता है तुम्हारा और तुम्हारे कृष्ण का, हमें बताना नहीं आता। क्या बताएं कि हम वीर और रजत